Good evening everyone. So today in this video lecture we are going to find out the torque acting on electric dipole when you place the electric dipole in a uniform electric field. Okay, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वहाँ पे व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो वो टॉर्क हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. सो देखो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट मैंने यहाँ पे बताया. तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ प्लस एंड देयर इज माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, राइट. अब देखो मैं यहाँ पे अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करूंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करूंगी. सो व्हाट इज डाइपोल, राइट. मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ओके, तो आपका प्लस क्यू चार्ज एंड देयर इज माइनस क्यू चार्ज. ओके, एंड आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म. तो हम इस डाइपोल के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क. तो उससे पहले हम इस एक देख लेते हैं यहाँ पे कि फोर्स क्या होगा इस डाइपोल के लिए. हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज. ओके, तो अगर मैं बात करूँ प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से कैलकुलेट करो फोर्स इज इक्वल टू में क्यू ई. ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का. लेकिन डायरेक्शन की बात करो कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि जब भी आपका प्लस क्यू चार्ज हो उसके ऊपर फोर्स की बात करें तो वहाँ पे फोर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लगता है, ठीक है. बट नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. ओके, तो यहाँ पे फोर्स आपका लगेगा F1 इज इक्वल टू क्यू ई. ओके, एंड यहाँ पे भी फोर्स आपका F2 लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पे F2 अपोजिट में लगेगा. ओके, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू ई, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड होने के ऊपर क्या होगा, सेम. तो देखो देयर इज एन uniform electric field and the electric dipole placed in a place in that electric field. Okay, अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एफ नेट. ओके, मतलब कि आपका नेट फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले देखते कि फोर्स कितना लग रहा है एफ नेट. तो एफ नेट आपका क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, सो QE माइनस QE. सो F नेट विल बी 0. तो नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर कितना लग रहा है, 0. दैट मीन्स ये किसका केस हो गया, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का. So now we have to calculate what will be the torque acting on that electric dipole. So torque क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, ये फोर्स एंड ये डिस्टेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ, हाँ एक चीज और कि ये जो हमारा डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a, राइट. ये डाइपोल जो है अपने सेंटर, अबाउट ऑफ सेंटर क्या करेगा, रोटेट करेगा. लेकिन अगर इसकी एक्सिस की बात करें तो एक्सिस इसका इस साइड होगा, ठीक है. दैट मीन्स कि ये आपका एक्सिस है एंड डाइपोल क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे आपको फोर्स तो ठीक है क्यू ही लोगे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, ये आपका डाइपोल पहले क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट आपने रखा हुआ था. अब इसने इस डाइपोल को आपने क्या किया, रोटेट कराया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगा, सम एंगल्स. ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपने इसको रोटेट कराया, राइट. तो ये थीटा एंगल क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल. ओके,
तो देखो फोर्स आपका क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये लोगे क्योंकि ये थीटा एंगल है, राइट। यहाँ से भी देखो क्योंकि हम पूरे के लिए कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, ठीक है, ये थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा एंड दिस इज 2a sin थीटा, ओके। वैसे कहोगे ये हमारे 2a ऐसे डाइपोल है तो ऐसे होना चाहिए, तो ये ले लो, तो ये भी तो डिस्टेंस सेम ही होगा, तो 2a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2a sin थीटा। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू में 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डाइपोल मोमेंट की, तो ये क्या हो जाएगा pe sin थीटा, ओके। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज नोटिस करो कि ये साइन थीटा हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है एंड डॉट हमारे कोस थीटा के लिए होता है, तो आप टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो P क्रॉस E, ये दो फॉर्मूले, ओके। यहाँ पे ये आपका थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपके लिए 3 केस अराइज होते हैं जब भी आपका थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री एंड थीटा 180 डिग्री है। तो इसके लिए देखते हैं फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स कि आपकी डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, क्योंकि सेम डायरेक्शन के लिए हमारा एंगल्स कितना बनता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपकी डाइपोल की डायरेक्शन ये एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये, दैट मीन्स कि सेम डायरेक्शन में है। तो आप अगर आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ध्यान रखने का ये चीज़ है कि आपकी डाइपोल आप किस क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज रोटेट करा है बिल्कुल, इससे तभी तो यहाँ प्लस क्यू हुआ और यहाँ पे माइनस क्यू हुआ, एंड डायरेक्शन हमारा माइनस से प्लस क्यू हो जाएगा डाइपोल की, ओके। तो यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री बना, तो यहाँ पे थीटा पुट करके देखो टॉर्क क्या आता है, टॉर्क इज इक्वल टू में PE साइन 0, साइन 0 0, तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ओके। और ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड डाइपोल की डायरेक्शन सेम हो जाए तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हाँ, स्टेबल। सेकंड केस देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, मतलब कि आपका डाइपोल बिल्कुल नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा PE साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हुआ, मैक्सिमम। थर्ड केस देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू में 180 डिग्री, 180 डिग्री केस एंगल तभी बनता है जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन हो। इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो हमारी डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, तो इस केस में हमारा 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन बना है, तो यहाँ की प्लस क्यू, आप क्या इसको इस साइड पर तो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ प्लस क्यू एंड यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन इस साइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इस साइड, ओके। अब देखिए 90 डिग्री वाले में क्या था कि डाइपोल को हमने ऐसे रखा था बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री था, मतलब कि डाइपोल हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस केस में हमारा 90 डिग्री बना था, ठीक है। हमने उस वक्त डाइपोल को हमने रोटेट नहीं किया था, बिल्कुल जैसा था वैसा रखा हुआ था तब। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बना, ठीक है।
जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है, जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है तो वहाँ पे टॉर्क 0 होता है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे 180 डिग्री पुट करो, टॉर्क इज इक्वल टू में PE साइन 180, साइन 180 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। बट जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड डाइपोल मूवमेंट की, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, सो देखो एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क किसके लिए, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम नेट फोर्स की बात करते हैं कि नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स हमारा 0 हो जाता है। ओके, और मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया है फोर्स की। कैलकुलेट करने के लिए हमारे टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2a cos थीटा कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, और फोर्स की भी बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए फोर्स के। ठीक है, तो ये देखो परपेंडिकुलर हो रहा है, फोर्स ये है, ये आपका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 2a साइन थीटा लिया, और ये देखो ये हमारी डाइपोल की मैग्नीट्यूड होता है, Q इंटू में 2 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो टॉर्क इक्वल टू में क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे P क्रॉस C। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं, थीटा इक्वल टू में 0 डिग्री, दैट मीन्स कि डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, एंड टॉर्क क्या होगा 0 डिग्री। जब अगर डाइपोल अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वहाँ पे टॉर्क सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क होता है वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे। एंड अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स कि डाइपोल्स की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और यही हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।